जब महर्षि वाल्मीकि जी बंद आंखों में रोती बिलखती करुण क्रंदन करती हुई मां जानकी दिखी और कहाँ दिखाई पड़ी, उन्हीं के आश्रम के पास झरने के पास आंसू से दूसरा झरना बहाती हुए बंद आंखों में जानकी जी दिखाई थी। महर्षि वाल्मीकि की जब आंखें खुल गई तो क्या देखा, सारे लोग रोते बैठे हैं। कोई कुछ कह पाए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने सब देख लिया है, कुछ मत कहो, और दौड़ लगा दी। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। एक ऋषि को अपनी ओर दौड़ते आते हुए जब मां जानकी नहीं देखा तो जानकी जी और हिचकियां में रोने लगी कि कहीं महर्षि वाल्मीकि घर से कैसे आई। यह पूछ लिया तो एक स्त्री अपने मुंह से कैसे कह पाएगी कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। ये सोच करके और पीड़ा हो गई और वह आंसू तेजी से बहने लगे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने दूर से ही कहा कि बेटी मत रो, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, मैंने अपने बंद आंखों से सब देख लिया है। और सामने खड़ी जानकी जी को जब देखा रोते हुए इस पीड़ा को तो आज महर्षि वाल्मीकि जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, मैंने किसी स्त्री के जीवन में इतनी पीड़ा नहीं देखी। क्या कोई इतनी वेदना को लेकर भी जीवन धारण कर सकती है? यदि हाँ तो वह एकमात्र जनकलना हो सकती है, वह एकमात्र जगदीश्वरी जानकी हो सकती है, वरना इतनी वेदना को आत्मसात करके कोई जीवन धारण कर सके ये संभव ही नहीं है। और यह जीवन धारण भी उसी के लिए है जिसने जीवन में इतनी वेदना का प्रगटीकरण कर दिया, इतनी पीड़ा जिसने जीवन में दी है। महर्षि वाल्मीकि जब रो पड़े तो जानकी जी अपना रोना भूल गई और देखा मेरी पीड़ा को लेकर एक महात्मा रोने लगे। पास में आकर उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, महर्षि आप मत रोएं, मैं तो वह सीता हूँ जो जीवन में केवल और केवल पीड़ा पाई है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, सीता जी ने कहा मेरो एको परो न पूरो। महर्षि मेरी एक भी कामना पूर्ण नहीं हुई। मेरी माँ ने जब मुझे डोली पर बिठाकर विदा किया था तो कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयसु अनुसर हूँ। सास ससुर की सेवा करना जाओ, तुम्हें दूसरे माता पिता मिलेंगे। मैं सोची थी अयोध्या में रहकर के सास ससुर की सेवा करूंगी, लेकिन महर्षि मैं सेवा नहीं कर पाई। मैं पति की सेवा करने वन को गई, लेकिन पति की सेवा की भी कामना पूरी नहीं हुई। उस दुर्दांत दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। मैंने सोचा था लंका से आकर रानी बनकर अयोध्या की प्रजा की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी यह कामना पूरी भी नहीं हुई। मैं पुनः वन को भेज दी गई। मैंने जीवन भर पीड़ा सही है, मैं इसको भी सहकर जी लूंगी, लेकिन आप अगर मेरे लिए रोओगे तो आप मेरी पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए महर्षि आप मत रोवे। मां जानकी के हृदय की इस स्थिति को देखा तो और महर्षि वाल्मीकि ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जानकी जी चुप कराने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने रोते हुए कहा, जनक और महाराज दशरथ दोनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। तुम चाहो तो पिता का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो, तुम चाहो तो ससुर का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो। मां जानकी महर्षि वाल्मीकि के चरणों में गिर पड़ी। ऐसी स्त्री को दुनिया में कोई आश्रय नहीं देता। समाज ने जिस पर कलंक लगा दिया हो और पति ने जिसका परित्याग कर दिया हो, ऐसी स्त्री को भी कोई आश्रय देने की क्षमता रखता है तो वो कोई संत और महात्मा ही हो सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी आओ मेरे आश्रम पर, चाहो तो पिता के घर की तरह रहो और चाहो तो एक ससुर के घर की तरह। और महर्षि वाल्मीकि जानकी जी की उंगली पकड़कर आश्रम में लेकर आए। आश्रम किसे कहते हैं जहां आकर जीवन का सारा श्रम समाप्त हो जाए, सारी क्रांतता समाप्त हो जाए, सारी पीड़ा समाप्त हो जाए, उसी को आश्रम कहा जाता है। आज अपने आश्रम में लेकर महर्षि वाल्मीकि आए। श्री जानकी जी को कुटिया में बिठा दिया, बाहर लेखनी लेकर बैठे हैं। श्री जानकी जी के आंसू बह रहे हैं। ऐसी भी कथा आती है कि पीड़ा केवल जानकी जी को ही नहीं, राम जी ने भेज तो दिया सीता जी को राजधर्म का पालन करते हुए, लेकिन राम जी ने पति धर्म भी निभाया है। जब जानकी जी चली गई तो राम जी कभी पलंग पर शयन नहीं किए, राम जी जमीन पर सोते थे, राम जी कंद मूल फल का आहार लेते थे। सीता के वियोग में जितने यज्ञ किए हैं तो सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ को पूरा किया है। ये राम जी के जीवन की पीड़ा थी।
लेकिन ऐसी परिस्थिति है, इधर राम जी हृदय से रो रहे हैं, इधर जानकी जी की आंखें और हृदय दोनों रो रहे हैं। श्री राम कथा, वाल्मीकि रामायण। योगियों के जीवन की स्थिति अलग होती है, अद्भुत होती है। श्री सूरदास जी ने ब्रज की गोपियों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त दिए। किसी के जीवन में ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती है, लेकिन वियोगियों के तो जीवन में एक ही ऋतु रहती है। उस ऋतु को पावस ऋतु या वर्षा ऋतु कहते हैं। यह बादल कहीं ऊपर नहीं बनते, हृदय में ही जब वेदना घनीभूत होती है तो उसी के द्वारा बादल बनते हैं। और वर्षा कहीं और नहीं होती, आंखें ही बरसती रहती हैं। दुनिया नहीं भीगती, अपना शरीर ही भीगता रहता है। कभी शरीर के वस्त्र सूखते नहीं। आंखों का काजल जब धुलकर नीचे आता है तो पूरे कपोल को, पूरे मुखमंडल को ही काला कर देते हैं। ऐसे वियोग में डूबी प्रियतमा यदि कदम बढ़ाना चाहे तो अपने ही आंसू के पंख में उनके पांव फंस जाते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सूरदास अब व्रज डूबत है, काहे न ले तो उबारे। वियोगियों की ऐसी ही दशा रहती है। इनके जीवन में हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है। इनके आंख बरसते ही रहते हैं और श्री राम वियोगिनी श्री जानकी जी की आंखों से आंसुओं की बरसात निरंतर होती रही है। कुटिया में बैठकर के श्री जानकी जी रोती रहती हैं, लेकिन जानकी जी के आंख के आंसू को व्यर्थ नहीं जाने दिया। महर्षि वाल्मीकि उनको रख रहे हैं, अपने कमंडलू में रख रहे हैं। कौन सा कमंडलू कहा? जो ये वाल्मीकि रामायण है ना, यह महर्षि वाल्मीकि का काव्य कमंडलू है और जी के संपूर्ण के आंसुओं के अपने कमंडलू में भर रखा है। ब्रह्मा जी ने नारायण के चरण प्रक्षालित जल को कमंडलू में रख करके गंगा की धारा बहाई थी और महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य कमंडल में सीता जी के आंसुओं को लेकर के रामायण कथा की ये दूसरी गंगा बहा दी। और यह और कुछ नहीं है, वाल्मीकि रामायण जानकी जी की आंसुओं की एक नई गंगा है। इसके जो अक्षर है ये काले अक्षर नहीं है, ये जानकी जी के अश्रुबिंदु हैं। वाल्मीकि रामायण के एक एक अक्षर में माँ जानकी की वेदना समाई हुई है, जो 500 सर्ग, 7 कांड और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने परिकंठित करके रखा है।